क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था हमने। यस सर। चलो, यस सर, 9th और 10th आपने ट्राई किया था? कर लिया है सर। हो गया? ट्राई भी किया एंड हो भी गया। यस सर, हो गया था। वेरी गुड। चलो कोई नहीं, हम लोग भी कर लेते हैं एक बार। 9th में कितने आंसर्स आए थे आपके? क्वेश्चन नंबर 9th के कितने सर आंसर्स थे? जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसका सर एक्स की वैल्यू फर्स्टली जब हमने निकाला इक्वल टू करते पी क्यू इक्वल टू क्यू आर करके, तो एक्स की वैल्यू या तो 4 आएगी या तो -4 आएगी। तो ठीक है। हमने मतलब मैंने दोनों रख के कर लिया कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर तो मिल गया, एक 4 और एक 6 और एक -4 और 6। तो जब 4 और 6 होगा देन 4 स्क्वायर प्लस 25 करके √41, और जब -4 होगा तो उसका स्क्वायर करके करेंगे। ठीक है, सही है। दोनों के लिए करेंगे, है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस दोनों वैलिड है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि एक्स तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख लो एक बार, ये क्या कह रहा है। Q एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड वैल्यूज ऑफ x। तो आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक है P, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -3, और एक अलग पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट्स है x, 6। ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है Q विथ कोऑर्डिनेट्स 0, 1, और आपसे कहा गया है कि फाइंड Q, सॉरी, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, यानी कि Q क्या है, ऐसा है, P से और R से दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है, तो ये जो x है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप कैसे करेंगे? पहला अप्रोच क्या होगा, पहला इन द सेंस ऑब्वियस अप्रोच क्या होगा कि PQ इज इक्वल टू QR, यही करेंगे ना। यस सर। तो बस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो ये तो क्वेश्चन में हाँ ही कहा सर, है कि गिवन सिंपल है। PQ इज इक्वल टू QR, ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है। तो PQ आपको पता है क्या होगा, 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 -3, यानी कि 1 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज Yes, इक्वल टू QR, यस सर। है ना। तो QR का मतलब x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस -1 -1 का -1 होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको Yes. थोड़ा और आप छोटा करेंगे तो ये क्या बनेगा, 5 का होल स्क्वायर यानी कि 25, और 4 का होल स्क्वायर यानी कि 16√। ये क्या आएगा, x² + 25। अब दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग इज पॉसिबल। तो लिख दिया यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सर हम रूट हटाने के लिए वो स्क्वायर करते हैं हाँ ना। हाँ, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, 25 + 16 इज इक्वल टू x² + 25। 25 दोनों साइड मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने 25 और 16 को ऐड नहीं किया। तो यहाँ से 25 कैंसिल, x² इज एक्स की इक्वल वैल्यू टू 16, तो x की वैल्यू आ गई, 4 है या है -4। ना, 4 या -4, ये आपको Yes. मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? No, sir. नहीं है? सर। इसने कुछ और भी कहा है। हाँ, फाइंड द डिस्टेंसेस QR एंड PR, QR और PR, ये डिस्टेंस भी आपको निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम QR वाले में तो वैल्यू पुट कर देंगे एंड R के हाँ कोऑर्डिनेट्स भी दोनों में लिखे कर हैं। देंगे। हम यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स एक साथ लिख लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, P 5, -3, तो 5, -3। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 1, है ना, और R क्या था, x,
x कॉमा 6, x कॉमा 6, तो मुझे चाहिए क्या, क्यू आर क्या होगा और पी आर क्या है ये चाहिए, यही दोनों चाहिए। फाइंड फाइंड क्यू आर एंड पी आर, तो जो जो चाहिए उसको लिख लिया। अब इसको दो पार्ट्स में हमने बाइफरकेट किया। एक क्या हो जाएगा, व्हेन आर क्या है 4,6, और दूसरा क्या है व्हेन आर इज -4,6, ये दूसरा केस। तो क्यू आर आपको निकालना है, तो निकाल लो। आर क्यू है आर तो हमें वैसे 4, ही पता है। क्यू आर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 25 है, तो जब आर 4 होगा तो वहाँ पे हाँ, पुट तो कर वहां दो से निकाल लो। 4 - 0 का होल Yes. स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 6 - 1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा होगा √41, तो इसको यहीं छोड़ दिया √41, ठीक है। अब आपको निकालना है पी आर, तो आर है 4 और पी है 5, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी 9 का होल 6 स्क्वायर, + 3 यस सर। ठीक है। तो ये आ जाएगा √82, ठीक है, ऐसा आएगा। यहाँ पर आपको क्यू आर निकालना है, तो आर आपको पता है क्या होगा -4 और क्यू क्या है 0, तो -4 का होल स्क्वायर प्लस और ये 6 - 1 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू आर सेम रहेगा √41 एंड पी आर, तो ये होगा -4 -5 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा आपको 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 9 बाहर आ जाएगा 9√2, ये आ गया यहाँ पर पी आर। तो क्यू आर दोनों ही केसेस में √41, पी आर एक केस में √82 और एक केस में 9√2 आएगा। तो देख लो इसको कैसे सॉल्व किया गया, है ना। Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, इसका मतलब PQ इज इक्वल टू PR। यहाँ से हमने R के जो दो कोऑर्डिनेट्स थे x, 6, तो x की वैल्यू निकाल ली, x 4 आया और एक बार -4 आएगा। तो एक बार 4 रख करके सारे डिस्टेंसेस को कैलकुलेट किए, एक बार -4 रख करके कैलकुलेट किए। तो इसमें कहीं डाउट है किसी को? देखो नो सर, सर ये ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी था। आसान है ये, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड, कुछ भी नहीं है, सबसे हो गया। बोलो भाई, सबको समझ में आ रहा है यस ना? सर। यस सर। सबने नोट भी कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। सर ये भी कर लिया। वो मुझे पता है, लेकिन मैं समझाना कुछ और चाहता हूँ। इसको थोड़ा समझो कि क्वेश्चन है क्या। देखो, ये कह रहा है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant
इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3,4। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि PQ क्या है, P और Q क्या है, फिक्स पॉइंट्स हैं क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं, यस सर। है ना। 3,6 तो प्लेट में एक जगह फिक्स हो जाएगा, जिसकी x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 6 होगी, वाई किससे? है ना। उसी तरह से Q भी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो पॉइंट Yes. R है, मान लो R एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y। तो जो R है ये एक फिक्स पॉइंट नहीं है, ये एक वेरिएबल पॉइंट है, दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल्स हैं। यस सर। तो क्वेश्चन को समझो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि R यानी x और y की वो सारी वैल्यूज फाइंड करो, यानी कि कुछ भी x और y की जगह रखे, उसका डिस्टेंस पॉइंट P और पॉइंट Q से हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। Yes, यानी कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो कि दो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होता है। ऐसा कुछ आपने पहले पढ़ा था? दो फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर रहने वाले पॉइंट का लोकस क्या होता है, आपने कभी ऐसा पहले पढ़ा है? यस सर, एक क्वेश्चन था, मतलब 7th वाला जो। नहीं, इस चैप्टर में नहीं पढ़ा, पहले कहीं पढ़ा होगा। देखो क्लास 9 में ट्रायंगल में पढ़े थे। हाँ, क्लास 9 में ट्रायंगल्स वगैरह में पढ़ सकते हो, मैं मान सकता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी सॉल्व किया जाता है और आंसर भी आ जाएगा, बट दैट इज नॉट द पर्पस। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसका फील भी लो तुम, है ना। नहीं तो मैं तुमको कहता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कर भी लोगे। देखो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, इसको ज्वाइन कर दिया ये फिक्स पॉइंट से, और एक पॉइंट दे दिया गया R। आपसे पूछा गया कि R जो है वो कहाँ कहाँ जा सकता है स्पेस में, कहाँ कहाँ जाएगा कि इसका डिस्टेंस PQ से हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इसका आंसर होता है कि जो R का लोकस होगा ना, वो PQ लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। R इस तरह से मूव करेगा कि वो Yes, PQ sir. लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। नहीं विश्वास है तो देख लो, इसको पॉइंट K मान लो। अब ट्रायंगल PRK और ट्रायंगल QRK तुम देखोगे कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब PR हमेशा QR के बराबर होगा, R कहीं पर भी लाई करे इस लाइन पर, R इस लाइन पर कहीं पर भी लाई करेगा, वो हमेशा पॉइंट P से Q और Q से सेम डिस्टेंस पर होगा। यस सर। समझ में आया? इस क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में Yes, आया sir. कि वो क्या पूछना चाह रहा था एग्जैक्टली में? यानी Yes, कि sir. आपको क्या मिलना चाहिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलना चाहिए, यानी ax + by + c = 0। इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ या Yes. इसमें कोई डाउट है मैंने जो बोला? कि क्लियर हो गया सर। एक पॉइंट जो कि दो गिवन फिक्स पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहे, वो एक लाइन पर लाई करता है जो कि फिक्स पॉइंट्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, ठीक है। यानी कि लाइन कोई भी पॉइंट ले लो PQ, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना लाइन, इस पर लाई करने वाला हर पॉइंट P और Q से सेम डिस्टेंस पर रहेगा हमेशा, क्योंकि जो ट्रायंगल्स बनेंगे ना वो दोनों हमेशा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद। यहाँ तक ठीक है? सर RHS कॉन्ग्रुएंसी से भी तो हो सकते हैं ना? हाँ ठीक है, RHS से भी हो सकता है, क्योंकि बीच में आपका एक 90 डिग्री है तो RHS भी लगा लो, कॉन्ग्रुएंट होंगे कुल मिलाकर के, ठीक है। यस सर। तो ये समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन आना चाहिए,
इसका आंसर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना चाहिए, यस सर। है ना। अच्छा, आपने जब ये बनाया था तो ये सारी बातें सोची थी क्या? नो सर, ये बिल्कुल। हमें सर सोचना ये है, सोचे थे कि परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्ट हाँ। करेगा तभी वो इक्वल आएगा। ये सोचना है ना, धीरे धीरे हमें अपने मैथमेटिकल स्किल को धीरे धीरे इवॉल्व करना है, सही है ना। अचानक तो नहीं आएगा, वरना मैं आपको ये क्वेश्चन में बाकी ऐसा कुछ दम नहीं है, मैं आपको दे देता सॉल्व करने, लेकिन मैं चाहता था कि आप इसको समझो ना, तभी इसको साथ में सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं रही समझने के बाद। क्या है कि पी आर विल बी इक्वल टू क्यू आर, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसा। तो गिवन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ऐसा। तो अब आप निकाल लो पी आर की वैल्यू। तो पी आर तो ये हो जाएगा आपका x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये पी आर की वैल्यू आ गई। अब आप निकाल लो क्यू आर, तो ये हो जाएगा x माइनस x+3 का 3 होल यानी स्क्वायर। x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, ऐसा। अब ये दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्क्वायरिंग इज पॉसिबल, तो आपने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर करोगे तो ये आएगा x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। इसको आपने एक्सपेंड कर दिया तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 9-6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, है ना। हाँ। इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 9 कैंसिल, तो इधर से बचा -6x माइनस 12y प्लस 36 और RHS में बचा प्लस 6x माइनस ऑफ 8y प्लस 16, ठीक है। तो इस 16 को उठा करके इधर ले जाएंगे, बाकी इन दोनों को उठा करके इधर ले जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड। तो 6x प्लस 6x क्या हो जाएगा 12x माइनस 8y प्लस 12y प्लस 4y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 20। तो इसका आंसर आ गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है आंसर, ठीक है। यानी कि हमारा एजम्पशन सही था, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था आगे। इसमें 4 कॉमन नहीं है ना? सर -4y होगा ना? नहीं, सर प्लस क्योंकि ही होगा ना। प्लस 12y है ना, तो -8y प्लस 12y, है ना। सारे Yes, कॉन्स्टेंट्स yes, को एक साइड yes, ले गए, sir, वेरिएबल्स को एक साइड ले गए, यस ठीक है। यस। तो ये समझ में आया ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। पॉइंट एक लिया, वेरिएबल yes, sir. है ना, x कॉमा वाई में रिलेशन फाइंड करने बोला है, यानी एक तरह से एक्स वाई पॉइंट जो है, यानी r जो पॉइंट है वो प्लेन में कैसे मूव करे कि उसका डिस्टेंस p और q से हमेशा कांस्टेंट रहे। तो वो होता है कि जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करे, पी क्यू पॉइंट लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर लाइन लाई करेगा तब वो हमेशा इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। तो सॉल्व करने के बाद ये एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है जो कि बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे Yes, sir. इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक में कुछ भी?
कुछ भी डाउट है सर। तो पूछ लो। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला का जो चैप्टर था वो हमने कर लिया अच्छे से, काफी अच्छे से कर लिया मेरे ख्याल से, है ना। जितने भी यस सर। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आ सकते थे, पूछे जा सकते थे, वो उसने पूछ लिए और हमने उसको सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला। सर इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर लिखेंगे तो उसमें ये नहीं लिखेंगे लास्ट में कि हमारा अजम्पशन, या फिर हम ऐसा एज्यूम करते थे कि ये स्ट्रेट लाइन आएगा और इक्वेशन। नहीं, वो ऐसा पूछा नहीं है ना हमसे, हमने एज्यूम नहीं किया है, हमें पता है कि ऐसा आएगा, है ना, हमने एज्यूम थोड़ी ना किया हाँ है। सर, मतलब सर जैसे लिख सकते हैं, मतलब हाँ, जैसे लिख सकते आंसर हो, में वो लिख स्टेटमेंट फॉर्म सकते में हो, लिखना। तुम चाहो तो लिख सकते हो कि सर दिस जैसे लाइन। हाँ, सर जैसे क्वेश्चन नहीं था वो वाला जिसमें हमें ग्राफ अपने से बना के देखना था कि कोऑर्डिनेटर फॉर्म कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो जैसे उसमें हम लोग अपने लिए बनाते थे कि जिससे हम जो क्वेश्चन करे तो हमारा आंसर एकदम सही आ जाए पहली बार में ही। वैसे हाँ। इस वाले में भी है। उसमें देखो, ये तो हमने देखो, अगर मान लो कि किसी को ये बात समझ ही नहीं आई जो ऊपर में है, ये तो हमने सोचा ना। मान लो किसी को ये बात सूझी ही नहीं, उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही आया कि पी आर और क्यू आर बराबर होने चाहिए, उसका भी आंसर सेम ही आएगा, है ना, यस सर। क्योंकि आंसर तो सेम ही आएगा। वो तो अलग बात है कि हमें पहले से ही पता था कि आंसर किस फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने सोच लिया था। तो अगर हम यस। सोच पा रहे हैं, ये तो देखो इसलिए बताया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब है कि पॉइंट आर जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है, इसको हम लोकस कहते हैं, 11th में पढ़ाया जाता है अलग से। ये पॉइंट आर जो है वो किस तरह से मूव करेगा कि उसका डिस्टेंस पी और क्यू से हमेशा बराबर रहे, ठीक है। इसके लिए इतनी चीजें बोली गई। अगर ये नहीं समझ में आता है आंसर तो भी आ जाएगा, अगर समझ में आ गया तो आंसर निकालने से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा सही है। अगर मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा आंसर आ जाता तो हमें पता चल जाता कि हमारा जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि वो ऐसा नहीं आना चाहिए था, वो एक्स वाई के टर्म्स में आना चाहिए था। ठीक है, चलो, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में कुछ जानते हो, सुना है कभी, क्या होता है ये? नो सर, कभी नहीं सुना। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यस यूज कहाँ करते हैं? सेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्ट। हाँ, सर किसी डिवीजन भी होता है। चीज का एक पार्ट। ठीक है, इसको यूज बहुत जगह करते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, वो आपको बता दिया गया कि भाई ए बी दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब ऐसा करो, यहाँ पर कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो, ऐसे C1 C2 C3, सच दैट ये सारे डिस्टेंस बराबर होने चाहिए और मुझे इन तीनों जगहों पर पेड़ लगाने हैं, ठीक है। या फिर मुझे इन तीनों जगहों पर टावर्स लगाने हैं, मोबाइल टावर्स, टीवी टावर, कुछ भी लगाना है ना, टेलीफोन टावर्स, ऐसे करके। या फिर मुझे 3 स्टूडेंट्स को लाइन में खड़े करना है सच दैट उनके बीच में डिस्टेंस बराबर है। तो इस तरह की बात जब भी आती है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज में आता है। समझ में आया कि सेक्शन फॉर्मूला को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? जब Yes, sir. आपको किसी भी 2 पॉइंट्स को यस सर। कुछ हिस्सों में बांटना हो, ठीक है। या फिर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास एक लाइन है या एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, है ना। अब क्या करो, एक पॉइंट मुझे सी बता दो यहाँ पर, इस तरह से कि अगर इसकी लेंथ अगर x है तो इसकी लेंथ 3x हो जाए, ठीक है। तो ए बी पॉइंट को मुझे यस इस, सर। या ए बी लाइन को मुझे इस तरह से डिवाइड करना है कि एक पॉइंट सी इस पर लाई करे सच दैट ए सी 3x है और सी बी क्या है, x है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ए सी इस टू सी बी कितना होगा? 3:1। 3:1 होगा। सर देखिए, जितना डिस्टेंस दिया रहेगा हम लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ठीक और है, फिर बी से सी का डिस्टेंस को 1 पार्ट ले लेंगे। ठीक है।
तो अभी तक तो देखो, ये तो तुम्हें आपको बताया गया ए और बी इस तरह से बताया गया, लेकिन आपको मैथ्स में कैसे बताया जाएगा? मैथ्स में बताया जाएगा कि भाई मेरे पास एक पॉइंट है ए और दूसरा एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ भी 9, 8 और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो 25, 26। अब एक पॉइंट सी बताओ मुझे कहां पर स्पेस में लाई करेगा सच दैट ये 3x है और ये x है। तो ये थोड़ा ज्यादा एग्जैक्ट भी है और थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व यानी कॉम्प्लिकेटेड भी है। समझ में आया? ये आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा कि कहां पर खड़े हो आप, और आपको Yes, थोड़ा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों में हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सर, बहुत समझ में आया आपको? जो ए और Yes. पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स दिया है वो तो डिस्टेंस फार्मूला में यूज होगा ना? क्या डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज होगा? सर वो बोल रहा है डिस्टेंस ए और बी का जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला यूज होगा। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि इसको मैं एक्स वाई मान लूं और वहां से ये डिस्टेंस निकाल लूं एक बार, और फिर ये डिस्टेंस निकाल लूं और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूं, ऐसा कुछ कह रहे हो? मैं समझा नहीं, क्या बोलना क्या चाहते हो? सर, हम ये कह रहे हैं कि जो हम लोगों को पॉइंट्स दिया है ए और बी, हम हम्म। लोग जो ए से बी तक का डिस्टेंस और निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके। ठीक हम है, लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो वैसे भी निकल जाएगा आसानी से। बिल्कुल वैसे निकल जाएगा, बिल्कुल वैसे निकल जाएगा। यस सर। लेकिन उसको करने में बहुत कष्ट होगा। अगर मैंने तो सिर्फ एक पॉइंट दिए, अगर मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ पर एक और पॉइंट चाहिए डी, सच दैट Yes, AD sir, इज ऐसे टू, क्वेश्चंस भी नहीं आते है ना, कि एक दो DB पॉइंट। इज 1:3 हो जाए या 1:4 हो जाए मान लो, तो फिर तुम क्या करोगे? AD निकालोगे और BD निकालोगे, इस तरह से डिवाइड करके करोगे ना। यस सर। यानी हमें बार बार करना पड़ेगा। देखो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया जा रहा है कुछ भी अलग नहीं है एक दूसरे से, सब एक ही चीज है। यस सर। लेकिन हम, इजी कर लेता है। हाँ, हम अपने आप को ज्यादा इक्विप्ड कर रहे हैं कि अब हम उतने बार बार, देखो जो फॉर्मूला डिराइव किया जाता है वो कहीं ना कहीं से तो आता ही है, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से आया था, है ना। लेकिन अगर मुझे Yes. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है तो मैं अब पाइथागोरस थ्योरम लेकर के नहीं बैठूंगा, मैं सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा। उसी तरह से सेक्शन फॉर्मूला भी आपको उन्हीं सब चीजों से आया है, कोई अलग चीज नहीं है। इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, आप देखोगे इसमें भी उसी तरह का प्रॉपर्टीज यूज होगा, लेकिन हम हर बार उसको यूज नहीं करेंगे। उससे जो डिराइव्ड रिजल्ट है उसको एक बार डिराइव कर लिया और फिर हम उसको यूज करते जाएंगे, ठीक है। तब हम रिजल्ट को डिराइव कर लेते हैं। कैसे? कि